Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today we are learning Math subject for Standard 3rd, Chapter 8, Who is Heavier, Part 2. प्रीवियस पार्ट में बच्चों हमने देखा था कि सेम वेट होता है बट उसकी शेप एंड साइज से क्वांटिटी ज़्यादा लगती है ना। पर हमने ये भी देखा है जिसका लाइट वेट होता है वॉल्यूम उसका कम होता है तो उसकी क्वांटिटी हमको ज़्यादा दिखती है। हमने ये एग्जांपल भी देखे 1 kg ग्राउंड नट्स एंड 1 kg जैगरी, है ना। आई होप ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव फॉर सेकेंड पार्ट, है ना। सेकेंड पार्ट में आज हम और आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी। आज के एक्टिविटी में हम देखेंगे यम यम राइस, है ना। अभी ये यम यम राइस क्या है देखते हैं। शुगोतो heard about a new dish on the radio. He wants to try making it, है ना। अभी बच्चों लॉकडाउन में आप लोगों ने भी बहुत सारी यम यम रेसिपी सीखी होगी, आपके घर में आपने ऑब्जर्व भी की होगी, है ना। आपने अगर आपके पेरेंट्स के साथ ट्राई नहीं की हो तो अभी करो और ये ऑब्जर्वेशन करो, है ना। When he note down how to make it, he get confused. अभी जब हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं नहीं तो आपके मदर्स फादर कोई भी पेरेंट्स बनाते हैं तो वो रेसिपी को अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कभी। और मस्त अच्छे से लिस्ट बना के फिर वो बनाते हैं। कोई भी डिलीशियस डिश बनानी है नहीं तो वो ऐसी लिस्ट बना के करते हैं। नहीं तो ये आप लोग जनरली है ना सब लोग यूट्यूब पे रेसिपी देख के फिर वो खाना बनाते हैं नया नया, है ना, यम यम खाना। ओके। सो ये कैसे बनता है और वो कहाँ पे स्टकअप हुआ, क्यों कंफ्यूज हुआ, हम अब देखते हैं। दिस इज वॉट ही नोट डाउन। अभी सुगोतो ने क्या नोट डाउन किया बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। pour 2 spoon Pour 2 spoon of water in the pot. Boil the water and add 1 pinch of dal and red, half kg red chili powder and 1 bowl of salt. ये उसने नोट डाउन किया है पर ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। इसमें क्वांटिटी में 2 spoon of water in the pot। यहाँ पे देखो बच्चों 1 pinch ऑफ दाल, इज इट पॉसिबल? 1 pinch में बच्चों कभी अपने दाल ली है? 1 pinch यानी एकदम जो 2 उंगलियों से आता है, 2 उंगलियों के बीच में जो क्वांटिटी आती है दैट इज 1 pinch। तो 1 pinch में कभी 2 दाल से किसकी खिचड़ी बनेगी या किसके राइस बनेंगे, है ना। और हाफ kg ऑफ रेड चिली पाउडर, कैन यू इमेजिन? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि आपके खाने में रोज का रेड चिली पाउडर कितना यूज़ होता है, कौन कौन से डिश में? तो बच्चों आज के पेरेंट्स, है ना, कि मम्मा आप कितनी रेड चिली डालते हो, रेड चिली पाउडर। 1 बाउल ऑफ सॉल्ट, है ना। इट्स क्वाइट फनी उसने मेंशन किया है। मे बी उसने सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नाउ पुट अ 1 spoon of rice and add 2 peas and 8 glasses of mustard seeds and finally 1 kg onion. Mix everything and boil for 15 minutes. But Sugoto feels that is the something very wrong. Yes, of course, उसने जितने भी क्वांटिटी मेजरमेंट लिखे वो सब उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं, है ना। अमाउंट ऑफ एवरीथिंग। हेल्प हिम टू मैच द थिंग विद देयर राइट अमाउंट। तो बच्चों चलो हम उसको हेल्प करते हैं कि उसके जो भी क्वांटिटी लिखी है वो रॉन्ग लिखी है ना। अभी हमको राइस बनानी है तो 1 kg राइस होता है बराबर, हाफ kg दाल होगी और
हाफ के जी नहीं, बट पीस पीस कितना होगा, तो 250 ग्राम्स, है ना, 250 ग्राम्स लिख सकते हो। और मे बी 100 ग्राम्स इतनी पीस हम यूज़ कर सकते हैं राइस में। फिर वाटर कितना होता है, 1 kg राइस में आपका वाटर टू 2 to 3 कप्स होता है ना, 2 to 3 कप्स। फिर ऑनियन कितनी होगी, सो ऑनियन भी 250 ग्राम्स होगा, और यू कैन टेक 1 to 2 ऑनियन, है ना, 1 to 2 क्वांटिटी वाइज मैं बताती हूँ, 1 to 2, और उसका वेट होगा नियर अबाउट 250 ग्राम्स, है ना। और सॉल्ट तो कितना होता है, 1 to 2 पिंच। सॉल्ट सिर्फ टेस्ट के लिए होता है। सॉल्ट 1 kg में तो पूरी थैली कितना खारा हो जाएगा, है ना, वी कांट एबल टू ईट। सो यहाँ पे 1 to 2 पिंच, 1 to 2 पिंच सॉल्ट इतना होता है। मस्टर्ड सॉल्ट भी 1 to 2 पिंच ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। रेड रेड चिली पाउडर होता है 1 टीस्पून, है ना, और ½ टीस्पून। अगर बहुत तीखा है तो आप टीस्पून ले सकते हो, और अगर ज़्यादा है तो 1 स्पून कम तीखा है तो 1 स्पून ऐड कर सकते हो, है ना। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने वो राइट सीक्वेंस लिख दिया है, उस हिसाब से आपको भी सुन के ये मेंशन करना है कि कितनी क्वांटिटी होगी, है ना। और फिर आगे के एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी टाइम। मेक अ लिस्ट द things bought at your home. Find out how much of each thing bought in one time. This thing can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, है ना। तो बच्चों, आज की आपकी एक्टिविटी में आपको होमवर्क में क्या करना है पता है, आपके घर में ग्रॉसरी में कि कौन कौन सी चीज़ आती है, वो आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है ना। जैसे कि ये शुगर है, टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स, फिर स्पाइसेस में टर्मरिक, है ना, ऑयल, मिल्क, फिर वेजिटेबल, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, कितना कितना आता है, क्या क्या आता है, वो थिंग्स आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखनी है। और हाउ मच बॉट, हाउ मच यानी कितने केजीज में वो लेते हैं, राइट। और ऑयल, जैसे कि मिल्क है तो मिल्क हम केजी में नहीं गिन सकते हैं, है ना, मिल्क हम लीटर में मेजर करते हैं, यू नो वेरी वेल, है ना। तो बाकी के सब चीज़ें हम केजीज में कर सकते हैं, कितनी मूंग दाल आती है ना। सो लिस्ट आउट योर, मेक योर ओन लिस्ट, कौन कौन सी चीज़ें आती है और उसके कितने कितने वेट से वो आती है ना। नाउ गेज देयर वेट एंड मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों ये सूटकेस दिया हुआ है, काऊ दी हुई है, ये चावल की एक बोरी दी हुई है, डॉगी दिया हुआ है, एलिफेंट दिया हुआ है, एक मैंगो दिया हुआ है ना। तो बच्चों, अगर इसकी क्या क्या किसका किसका क्या क्या वेट हो सकता है, जैसे कि मोर देन 1000 kg, मोर देन 1000 kg कौन हो सकता है, ऑब्वियसली एलिफेंट, है ना। हमारी एक बोरी नियर अबाउट 80 केजी की होती है ना, बड़ी 80 केजी की होती है। फिर टू लेस देन 1 kg में क्या आएगा, लेस देन 1 kg में, यस, लेस देन 1 kg में क्या आएगा, मैंगो आ जाएगा। 400 kg में, 400 kg में सपोज बच्चों, अगर ये बोरी बहुत ही बड़ी हुई तो ये 400 kg की भी बोरी हो सकती है, मोर देन 1000 kg, 80 kg की गाय हो सकती है, 2 kg की 2 kg का ये डॉगी हो सकता है,
और लेस देन 1 kg में मैंगो आएगा और 10 kg की सूटकेस हो सकती है ना बच्चों। तो आपको ये मैच करना है, इट्स अ टेंटेटिवली, ये सबके वेट कितना हो सकता है फाइंड आउट करो और ये मैच करना है ना। Guess which of the following things weigh more than 1 kilogram? 1 kilogram से ज़्यादा किसका वेट हो सकता है एंड विच वन वे लेस देन 1 kilogram, है ना। आपकी स्कूल की बैग बच्चों ऑब्वियसली मोर देन 1 kg होती है, टू 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 3 kg तक होती है आपकी स्कूल की बैग। ज्योमेट्री बॉक्स ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। वन ब्रिक मोर देन 1 kg होगा, है ना। वन पम्पकिन मोर देन 1 kg। योर पेयर ऑफ स्लीपर एंड शूज वो लेस देन 1 kg, है ना। लेस देन 1 kg, है ना, लेस देन 1 kg। ये इतना भारी भरकम पम्पकिन होता है जो आप एक साथ नहीं उठा पाते हो, आप तो छोटे हो, है ना। तो इट इज़ मोर देन 1 kg। ये भी मोर देन नियर अबाउट 1 kg और 1 kg के अबो होगा। पर ज्योमेट्री बॉक्स एंड योर स्लीपर ये लेस देन 1 kg होता है। Bring the balance, bring the balance and a 1 kg weight to class and check your guess was right. आपकी ये गेसिंग राइट है कि नहीं। आपके पास अगर डिजिटल वे मशीन होगा तो आप उस पर ये सब काउंट कर सकते हो, राइट। और बच्चों आपने बहुत सारे मार्केट में आपके घर के इसमें जो वेजिटेबल सेलर आते हैं उनके पास भी ये मशीन्स देखी होगी, है ना। तो मेजरमेंट की ये मशीन है, बैलेंसिंग का है ना। ये बैलेंसिंग का इंस्ट्रूमेंट तो आपने देखा ही होगा। 2 प्लेट्स होती है ना। 2 प्लेट्स होती है। ये जब कब इक्वल होती है, जब दोनों के वेट इक्वल होते हैं तब। ये दोनों लेवल पे कब आता है, जब बॉल एंड बॉटल का वेट इक्वल होगा तब वो इक्वल मोमेंट पे आएंगे, राइट। यूज योर बैलेंस एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर, a water bottle or cricket ball, your shoes or your pencil box, your maths book or Hindi book, your bag or your friend's bag। तो आपको वो ट्राई करना है, वेइंग स्केल से ट्राई करना है कि कौन सा हो सकता है। बच्चों आपका खुद का वेइंग बैलेंस मशीन भी आप खुद घर पे बना सकते हो, है ना। वो हम मैथ्स के एक्टिविटी में देखेंगे कैसे बनाना है, ओके। सो अभी वाटर बॉटल अगर एम्प्टी है तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट बॉल से तो लाइट वेटेड होगा। पर अगर वाटर बॉटल भरी हुई है तो जब तक वो खाली हो रही है तो पूरी एम्प्टी हो, जब आधी भरी हुई होगी और तब वो बैलेंस होगा, है ना। शू और पेंसिल बॉक्स में ऑब्वियसली आपका पेंसिल बॉक्स लाइट वेट होगा। मैथ्स एंड हिंदी की बुक आपको देखनी है कौन सी ज़्यादा है, ऑब्वियसली मैथ्स की बुक। और योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग वो आपको उससे जज करना है ना। बच्चों ये सब चीज़ है आपके अराउंड अस में रहते ही है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो weigh 1 kg mud or sand, divide equally into bag used to balance and check it both are equal weight, है ना। अभी ये कब इक्वल होगा, जब ये दोनों प्लेट इक्वली यानी इक्वल लेवल पे लटकी हुई होगी और ये रॉड सीधा होगा, तब हम बता सकते हैं कि दोनों का वेट सेम है ना, इक्वल है। Each bag of mud is, is your ½ kg weight, है ना। ये कैसा है, ½ kg और ये ½ kg। यूज इट सम अदर थिंग्स अराउंड यू,
Make the list the things less than half kg and things that more than half kg। तो बच्चों ये बोरी तो यहाँ पे ही रखनी है हाफ के जी की। फिर आप यहाँ पे आपकी चीज़ें रख सकते हो, बॉल रख सकते हो और स्लीपर रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें जो भी आपकी टॉयज़ है वो भी रख के आप चेक कर सकते हो वेदर इट इज़ इक्वल वेट और नॉट। इक्वल कब होगा जब ये बोरी का और आपकी चीज़ का दोनों का लेवल सेम होगा तब, है ना। ट्राई इट बच्चों। लुक फॉर अ वेट एंड balances। तो बच्चों मेक अ ट्रिप ऑफ योर नियरेस्ट जंक डीलर वेजिटेबल शॉप एंड ग्रोसरी शॉप। हैव अ लुक अ वेट दे यूज एंड फाइंड आउट बिगेस्ट वेट उनके पास कौन सा है, स्मॉलेस्ट वेट कौन सा है। बच्चों अभी तो मार्केट में बहुत सारे वेइंग स्केल मशीन्स मिल रहे हैं। दिस इज डिजिटल, है ना। इसमें डिजिटल मशीन है जो हम स्वीट मार्ट में वगैरह देखते हैं। फिर ग्रोसरी शॉप में भी ऐसे वेइंग स्केल होती है। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर ये वेइंग स्केल, बैलेंस वेइंग स्केल यूज़ करते हैं। घर में कोई चीज़ों का वेट करना है तो हमारा ये हैंगिंग वेट स्केल होता है ना। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेइंग स्केल। बच्चों आपने ऐसे ही वेइंग स्केल तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप ऑब्जर्व करो, वेजिटेबल सेलर के पास देखो, ग्रोसरी शॉप में देखो, है ना। स्वीट मार्ट के शॉप में देखो। नहीं तो आपके घर में कोई तो वेइंग स्केल का मशीन होगा ही, है ना। सो चेक इट आउट। किस कौन कौन बिगेस्ट वेट करता है, स्मॉलेस्ट वेट के लिए कौन सा मशीन यूज़ करते हैं। Have you looked at the weight they use? Find out who uses biggest weight. Weight यानी वेट होते हैं ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेट होते हैं, वो हम एक्टिविटी में देखेंगे। स्मॉलेस्ट वेट कौन यूज़ करता है। ऑब्वियसली जो लाइट लाइट चीज़ें होती है वो लोग स्मॉलेस्ट वेट यूज़ करते हैं। और जो बहुत ही हैवी होती है जस्ट लाइक टायर एंड जंक्स होते हैं मशीन्स, ये सब का वेट करने के लिए हमको बिग 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 वेइंग मशीन्स चाहिए रहती है ना। In which shop would you find the types of weighing? Discuss with your friends। अभी बच्चों 10 kg के ये बड़ा वेइंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए होता है। जनरली वेजिटेबल के पास एंड ग्रोसरी शॉप में 2 kg 500 ग्राम्स ऐसे वेट होते हैं। दिस इज कॉल्ड वेट, है ना। इससे वो वेट मेजर करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए 500 ग्राम्स, 200 kg, 100 kg, 500 ग्राम्स ऐसे वेट होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे, है ना। यहाँ पे बच्चों ये पार्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बट उसके पहले आपको आपकी आज की एक्टिविटी बुक में ऑब्जर्व करके फिल करना है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।